गुड मॉर्निंग माय लवली ऑडियंस। दिस इज डे 4 और हम उठ गए हैं नाबी में। कह रहे हैं इनके बेटा होगा उसको लगे मजा कि जब भी कहीं जाके लोग मजा आ गया। बैठे बैठे क्या करना था, थोड़ा शरीर में गर्मी भी आएगी, तो वादियों को देखता हुआ वैली में आराम से एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक पे निकल गया हूँ। बाइक आप देख रहे हैं पीछे, बस इसे मैं स्टार्ट करूँगा, कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। और टारमैक रोड है एकदम, वो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी गोप्रो पे। बिल्कुल टारमैक रोड है, कोई टेंशन नहीं है। वापस आने के बाद ओम पर्वत जब जाएंगे वहाँ दिक्कत है कि वो रोड ख़राब है। सो लेट्स सी द रोड। स्टार्ट कर चुके हैं नबी से फॉर आदि कैलाश। जिस यात्रा की, जिस राइड की, जिस वीडियो की आप सब लोगों को मतलब जिस राइड की, जिस यात्रा की आप लोगों को सबसे ज़्यादा वेट थी, तो अब मैं आपको ये डे 4 के व्लॉग में दिखा रहा हूँ कि हम आदि कैलाश जा रहे हैं और कैसी हैं रोड्स, कैसा रहेगा वहाँ का मंज़र और कैसे रहेंगे हमारे दर्शन। ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। अभी तक रोड सही हैं और हमें बोला गया है कि रोड्स बहुत ही खूबसूरत हैं। तो कुट्टी 16 किलोमीटर दिखा रहा है। रोड्स बहुत ज़्यादा साफ़ हैं, सब लोग यही बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रोड के अंदर। हाँ, वापस अगर ओम पर्वत जब हम आएंगे वहाँ पर रोड की प्रॉब्लम है, विच मीन्स वहाँ पे हमें थोड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। तो टोटल ऑफ रोडिंग है। मगर जहाँ तक बात रही ठंड की, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने एक वार्मर पहना है, उसके ऊपर इनलाइनर पहना है जो मेरी राइडिंग जैकेट का है, और उसके ऊपर मैंने अपनी राइडिंग जैकेट पहनी है। वार्मर थर्मल ग्लव्स पहने हैं, नीचे भी थर्मल है और साथ में थर्मल इंसुलेशन भी है, और साथ में राइडिंग शूज़ हैं। और ऊपर मैंने मुंह पे पहना है इंसुलेशन वाला प्रॉपर डीकैथलॉन का वार्म बालकलावा। तो ठंड तो कहीं से भी नहीं लग रही है फ़िलहाल, अगर देखा जाए तो। रोड्स देख रहे हैं हम कितनी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ से देखने में। तो 25 किलोमीटर्स ऑफ राइड। अगर रोड अच्छी होंगी तो मैं आपको दिखा दूँगा, और नहीं होंगी तो भी दिखा दूँगा। और चलते हैं और करते हैं दर्शन भोले बाबा के। तो दोस्तों बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हुई थी अभी पीछे, और हमें स्वागत हमारा स्नोफॉल से किया गया है। तो उम्मीद है कि आज शायद नबी में रात में स्नोफॉल हो जाए। अगर हो जाएगी तो वो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। मेरी हेलमेट पे इस वक्त स्नो
हेलमेट पे थोड़ी सी स्नो जो है वो लगी हुई है। और अभी हम जा रहे हैं और रोड्स आप देख ही रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर रोड्स दिखाता हूँ। Engine growls the morning air, mountain peaks, they dare me to stare. Wheels spin, the road's my prayer. Clouds below, sky's my ceiling. Heart's alive, it's a wild feeling. Ride the ridge, ride it high, chasing echoes in the sky. Lean the curve, let it fly. This is freedom, don't ask why. छोटा सा विलेज है कुटी, ये भी बहुत ही खूबसूरत है अगर आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस से। एक्चुअली में यहाँ से व्यू उतना अच्छा नहीं आ रहा, मगर जहाँ से मैंने पीछे से देखा था पर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, बहुत प्यारा व्यू आया था। ये देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत दिख जाएगा आपको, एक छोटा सा प्यारा सा फुट हिल पे आपका एक विलेज बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी फील देता है। सारे घर पुराने हैं एकदम, कुछ तो छतें आप दिख ही रही हैं आपको कि कैसी हैं। और ये है कुटी। यहाँ भी लोग रह रहे हैं जो देखने को मिल रहा है। तो चेक था परमिट का, वो हो गया है कुटी पे। और ये आगे हमारा राइडिंग पैक चलता हुआ, 1 बाइक 2 बाइक 3 बाइक 4 बाइक, मेरी 5 बाइक और मेरे पीछे 4 बाइक और, टोटल 9 बाइक्स। वादियाँ देखिए कितनी खूबसूरत हैं और मेजरली लूप्स ही हैं यहाँ पे जो आपको पहाड़ से ऊपर और नीचे ले जाते हैं एकदम से, तो थोड़ा सा देख के चलाना पड़ता है। बाकी रोड बहुत खूबसूरत है गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको। और ज़्यादा तेज़ चलने की जरूरत नहीं है इन रोड्स पे, आराम से चलिए लुत्फ़ उठाते हुए जगह का, क्योंकि अगर आप नाभि से आदि कैलाश जा रहे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है। वापस आके आप ओम परमत भी जा सकते हैं, तब भी बहुत टाइम है। आप सुबह 7 बजे निकलिए अगर ज़्यादा पारा नहीं लगा हुआ तो, अगर ब्लैक आइस नहीं है तो। उसके बाद आराम से आप जाइए अपना, और पूरे दिन में आधे दिन में 2 जगह कवर कर लेंगे आप। तो यहाँ से आदि कैलाश जाना है, आदि कैलाश से वापस हमें आना है नाभि, नाभि से हमें जाना है गूंजी, गूंजी से फिर वहाँ पे ऑफ रोडिंग है टोटल। ओम पर्वत टोटल ऑफ रोडिंग है, यहाँ पे रोड बनी है, वहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है। रह गया है 11 किलोमीटर और यहाँ पे हमें बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई है हल्की हल्की सड़क पे तो नहीं मगर साइडों पे पड़ी हुई बर्फ़। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो थोड़ा शायद टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे बर्फ़ मिलेगी हमें, पर रोड्स बहुत साफ़ हैं। ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी ऊपर। अगर ज़्यादा सर्दी पे आते तो ऑब्वियसली रोड्स भी कवर्ड होती बर्फ़ से, बट अभी कोई इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि रोड पे बर्फ़ नहीं है, तो आराम से चला पा रहे हैं हम लोग विदाउट एनी चैलेंज एट ऑल। रोड्स देखिए गाइस, तो गाइस हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे बर्फ़ कुछ बढ़िया वाली पड़ी हुई है।
और रोड पे बर्फ़ नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट, जिसकी वजह से ड्राई आइस नहीं बन रही है। आज वेदर भी बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं था, अगर सड़क पर बर्फ़ होती तो यही ड्राई आइस बन जाती, सॉरी ब्लैक आइस, माय बैड। मैं हमेशा ब्लैक आइस को ड्राई आइस बोल देता हूँ, तो अगली बार मैं बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अरे बाबा रे, कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं दिखा नहीं सकता अभी हेड टर्न करके, बट अभी जब बाइक टर्न करूँगा तब आपको दिख जाएगा ये माउंटेन भी। ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़, हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर चलते जा रहे हैं बर्फ़ की ओर, और खूबसूरत होता जा रहा है और ठंडा होता जा रहा है। हो सकता है सड़क पर भी हमें कहीं ना कहीं बर्फ़ मिल जाए, बट ना ही मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि चलाने में फिर दिक्कत होती है। किलोमीटर बचा है गाइस, मात्र 8 किलोमीटर। बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है यहाँ पे। ये हम एक्चुअली में टॉप पे आ गए हैं बिल्कुल माउंटेन के, तभी यहाँ पे बर्फ ही बर्फ दिख रही है आपको। खूबसूरती का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आकर आपका मन एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है, बिल्कुल एकदम खुशी सी महसूस होती है कि आप कहाँ ही आ गए, कहाँ दिल्ली की धूल और मिट्टी और पोल्यूशन भरी ज़िंदगी, और कहाँ यहाँ फ्रेश एयर, यहाँ पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। वाह, खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। पहुंच चुके हैं आदि कैलाश पर्वत की पार्किंग में, और अगर आप देखेंगे, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका दिल खुश हो जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत खुश हो जाएगा आपका दिल। ये कीजिए दर्शन आदि, ये कीजिए दर्शन आदि कैलाश पर्वत के। वो देखिए, अरे सटका दिया तुमने, एकदम सटका दिया एकदम साथ में। पास आदि कैलाश पर्वत के लिए लगानी पड़ेंगी, वो रहा पर्वत भाई। हेलो माय लवली पीपल, सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन व्हिच इज आदि कैलाश पर्वत। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आदि कैलाश, और यही हमारी डेस्टिनेशन थी जो हम करने आए थे। दिस इज़ आदि कैलाश पर्वत। क्या खूबसूरती है, क्या ब्यूटी है। और ये है 5 पांडव, जो यहाँ पे वो 5 दिख रहे हैं आपको। और
यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है गाइस, मगर आदि कैलाश के दर्शन होना मतलब अपने में ही एक खुशी का एहसास होना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। जितना देखो उतना कम है एक्चुअली, तभी मैंने आपकी तरफ कैमरा छोड़ दिया है ताकि आप लोग भी दर्शन कर सकें। और कमेंट में ज़रूर ओम नमः शिवाय लिखिएगा अगर आप शिव जी के भक्त हैं, और नहीं भी हैं तो भी। यहाँ का इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ की एनर्जीज बहुत पावरफुल है, और अभी मैं फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे एक एक मिनट में एनर्जीज, और जो इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। आप यहाँ आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ की एनर्जीज एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। आपका फील चेंज हो जाता है, आपका इमोशन चेंज हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का एक इमोशन जो है वो बिल्ड होकर आता है, जो कि आप कहीं ना कहीं भगवान से एकदम जुड़े हुए महसूस करते हैं। और मेरा जितनी बार ध्यान ऊपर जा रहा है उतनी बार मैं मंत्रमुग्ध हो जा रहा हूँ। आई एम रनिंग लेस ऑन वर्ड्स, और मैं अभी शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं व्लॉग में बोल नहीं पा रहा हूँ, एंड दैट इज़ बिकॉज दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अमेजिंग, अमेजिंग फीलिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है। आदि कैलाश पर्वत। तो गाइस हमारा दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत खुले दर्शन हुए हैं, लोग बहुत कम थे। अब हम निकल रहे हैं वापस नाभि के लिए। कुछ 4 लोग हैं जो ऊपर गौरीकुंड के लिए ट्रैक करके जा रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं वापस नाभि में जाके रुकेंगे, क्योंकि हमारी एक वर्सेस है जो इग्निशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम 3 राइडर्स जो हैं उसके साथ, ये 4 राइडर्स उसके साथ निकल रहे हैं, बाकी 5 ऊपर जा रहे हैं। और तुम भी चल रहे हो वापस? हाँ, तो 5 राइडर्स हम वापस जा रहे हैं, 4 राइडर्स जो है वो बाद में आएंगे। तो दैट इज़ द प्लान। सो अब निकलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है, और बोला भी नहीं जा रहा है। तो हम मिलते हैं आपको नीचे। अब बाकी आपको मैंने आदि कैलाश के दर्शन करा दिए, बाकी दिन में हम क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम जाएंगे ओम पर्वत, वहाँ का भी मैं वीडियो इसी ब्लॉग में ही डालूंगा। रहे हैं वापसी के लिए ओम पर्वत के लिए, और यहाँ से पहले हम रुकेंगे नाभि, कुछ खाएंगे, और खाने के बाद हम जाएंगे ओम पर्वत। हम लोग चलेंगे अराउंड 1 बजे ओम पर्वत के लिए, और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 बजे तक हम लोग वापस आ जाएंगे। 1.5 घंटे का रन है, और क्योंकि वहाँ पे पूरी ऑफ रोडिंग है, दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रिकी सिचुएशन। सो जितनी साफ़ ये रोड्स हैं उतनी साफ़ रोड्स नहीं है वहाँ पे। इनफैक्ट वहाँ पे रोड्स ही नहीं है, वहाँ टोटल ऑफ रोडिंग है। तो थोड़ा सा ट्रेचरस हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ी सी ट्रैकिंग बोल रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा है। इतनी ठंड है कि बिल्कुल अंदर तक ठंड घुस रही है शरीर के। ये तो अभी हमने 3 लेयर्स पहनी है, उसके बाद में भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। यही अगर हमने नहीं पहने होते ये 3-4 लेयर्स तो दिक्कत हो जाती है और ज़्यादा। पर अच्छा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा व्यू आया, और एकदम पास से देखने को मिला। तो रियली नाइस। तो दोस्तों ये है गणेश पर्वत। आप देख रहे हैं गणेश जी के 2 कान दिख रहे हैं, और बीच में से सूंड दिख रही है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यह है गणेश पर्वत। इस पीछे रह गए हैं सब लोग, क्योंकि हमने जहाँ पे चेकिंग करवाई थी उसके बाद मुझे पता नहीं, हम चले तो साथ थे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद जो वर्सेस है उसका इग्निशन फिर से बंद हो गया, तो शायद वो लोग स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रुकूँ, इससे बेटर ये है कि मैं नाभि जाकर किसी कैफ़े में ही रुक जाऊँ, ताकि कम से कम कॉफ़ी और मैगी खा सकूँ। और फ़िलहाल टॉप स्पीड में चल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो ना, तो मॉर्निंग में आप सब लोगों ने नोटिस करा होगा जो राइडर्स हैं, इनिशियली
बाइक तेज़ नहीं चल पाती है। 20 किलोमीटर आप आराम आराम से चलाते हो, उसके बाद आप रमा हो जाते हो और उसके बाद आप ठीक चलाने शुरू कर देते हो, अपने मोशन में आ जाते हो। तो ये मोशन में मैं वापसी में आया हूँ, क्योंकि जाते टाइम थोड़ा चढ़ाई भी थी तो थोड़ा दिमाग में आ जाता है और थोड़ा आप रमा होने में टाइम लग जाता है आपको। बट ब्यूटीफुल रोड्स जैसे आप देख पा रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से चल रही हैं। आते वक्त थोड़ी सी स्नोफॉल हुई थी, जो कि बहुत ही थोड़ी सी थी, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज रात को या फिर कल दिन में यहाँ पर स्नोफॉल हो जाएगी। बट हम शायद कल निकल जाएंगे यहाँ से सुबह, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट टू सी दैट। बट अच्छी बात यह है कि हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें रास्ते में स्लश नहीं मिलेगा। तो दैट्स दी अपडेट गाइस। मैं अब नवी वापस जा रहा हूँ, उसके बाद हम जाएंगे ओम पर्वत। उसकी आपको अपडेट मैं दे दूँगा अभी 2 मिनट के बाद। तक बात हो रही है ओम पर्वत की। ओम पर्वत का जो रूट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रूट इस तरीके का है पूरा 28 किलोमीटर है इधर नावी से, यानी हमें ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करनी है। यहाँ पे बिल्कुल भी रोड नहीं है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सैडलिंग करने के अलावा, नहीं तो आपकी बैक गिव अप कर देगी। और बहुत ही ट्रिकी रूट है ये भी, जैसे आपका धारचूला से गुंजी का रूट है वैसे ही ये रूट है। तो ये आपकी कमर की बैंड बजा देगा फॉर श्योर। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू मैनेज। सो हम लोग अब ओम पर्वत की ओर चल पड़े हैं और ऐसे ही जाना पड़ेगा ऑफ रोडिंग करते हुए और सैडलिंग करते हुए। जो अगर बाइक्स जिनके सस्पेंशंस अच्छे नहीं हैं वो यहाँ पे बहुत बुरा हाल हुएगा उनका। और जैसे हिमालयन वगैरह हो गई, इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसके सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आपको इतना इशू फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप बैठ के भी जाते हैं फॉर दैट मैटर, तो बाकी बाइकों से कंपैरिजन में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर्वत आना चाहते हो तो ये ऑफ रोडिंग एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मीन्स लिटरली एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग ऑफ 25 किलोमीटर्स, एंड दैट इज़ गोइंग टू रियली किल योर बैक इफ़ यू डोंट नो सैडलिंग। और बिल्कुल ख़त्म रोड है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इज़ नो रोड एट ऑल, रोड के नाम पे कुछ नहीं है। मतलब ये सिर्फ आपको ग्रेवल्स मिलेंगे यहाँ पे, स्टोन्स मिलेंगे, दैट्स इट। और आप देख रहे हैं मैं 26 की स्पीड पे चला पा रहा हूँ सेकंड गियर पे। इसी स्पीड पे आपकी बाइक चल पाएगी और कुछ नहीं है यहाँ पे ग्रेवल्स के अलावा। और आपको सैडलिंग ही करनी पड़ती है, नहीं तो वो मैनूवरेबिलिटी भी नहीं बिल्ड हो पाती है। दैट्स द अनफॉर्चुनेट पार्ट।
अबाउट दिस बाइक, अबाउट दिस रोड। तो आप देख रहे हैं मैं कैमरा भी ऑन कैसे कर पाया हूँ मुझे पता है। और ये पूरी 25 किलोमीटर की है ऐसे ही, इतनी ही ट्रेचरस है रोड ये। तो अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो नहीं करना चाहते हैं एक्सट्रीम हार्डकोर ऑफ रोडिंग, वो लोग मैं कहूँगा कि आधी कैलाश करके वापस चले जाएं। और जो लोग एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं आप स्टोन्स के ऊपर से निकालनी पड़ रही है बाइक्स, तो आप वो शर्ट अभी बच गया मैं, तो आप यहाँ पे आइए, अदरवाइज डोंट कम हियर, आई विल नॉट रेकमेंड। अब मेरे भाई लोग, अरे यार केयर, आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है हमारा। ओह फक, हाथ दुख चुके हैं, बाइक उछल रही है लिटरली, इतना बुरा हाल है, पत्थर पत्थर के ऊपर से उछल रही है, बोल्डर्स निकले हुए हैं इतनी, और फर्स्ट गियर पे भी चढ़ नहीं रही है ठीक से, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। एक तो फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, और वाट अलग लगेगी। एक्सट्रीम गाइस, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑफ रोड। जैसे आप तुरतुक से जब पैंगोंग की तरफ आते हैं तो वो जो रोड जिस तरीके की टूटी हुई है, तो उसी तरीके की रोड है। टूटी तो बहुत दूर की बात है, ये रोड कभी बनी ही नहीं। ये देखिए बोल्डर्स निकले हुए हैं और कुछ नहीं है। तो भोलेनाथ ने दर्शन कराने के लिए हमारी परीक्षा लेने की पहले बात करी। ओ भाई साहब, बिल्कुल ही बुरा हाल है। रोड नामक चीज़ नहीं है यहाँ पे। देखिए सामने बाइक गिरते गिरते बची, तो कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। सो गाइस, मैं फोकस करूँगा राइडिंग पे, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा और आपको एक इंस्टाग्राम के वीडियो पे बता दूंगा कि एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर यूट्यूब के वीडियो पे बता दूंगा आपको, बट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन राइडिंग। मेरी आधी बाइक पानी में डूब चुकी थी और जूतों में भी पानी चला गया है। इट वॉज रियली बैड, पैर गीले हो गए। तो गाइज, ये है नाग पर्वत, जो आप सबसे ऊपर चोटी देख पा रहे हैं, ये नाग पर्वत है। और हमारे 10 किलोमीटर और बचे हैं। ऐसे ही ट्रेचरस रोड है बुरे वाली, और यहाँ पे व्यास गुफा है कहीं पे, दैट्स व्हाट इज सेड। सो गाइज, मैंने काफ़ी ट्रेचरस रूट पार करके थोड़ा कैमरा ऑन किया है, क्योंकि व्हेन आई से एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑफ रोडिंग, आई मीन इट। Don't underestimate or undermine the off-roading situation here, because normal off-roading नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम अग्रेसिव ऑफ-रोडिंग है। एडवेंचर टूरर नहीं है आपके पास तो आपकी वाट लग जाएगी।
क्योंकि उसके शॉकर्स ही सिर्फ, क्योंकि हमारे साथ जितनी बाइक्स आई हुई हैं उसमें से एडवेंचर टूरर्स जो हैं हिमालयन है वही आगे जा पा रही हैं ठीक से, बाकी सारी की सारी बहुत टाइम लगा रही हैं। तो रोड्स की बहुत बुरी हालत है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है गाइस। रोड्स तो मतलब खैर यहाँ पे बनी नहीं, कभी भी आज तक रोड नहीं बनी, ये पहली बार है कि अगले साल में यहाँ पे रोड बनने वाली है। तो 2026 में जो भी आएगा रोड बनने के बाद उसके लिए बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। बट जो 2025 में आ रहा है, जैसे हम आए हैं, और 2024 में, इससे पहले जो भी लोग होके गए हैं ओम पर्वत, दे वुड हैव रियली एक्सपीरियंस द फन ऑफ दिस एब्सोल्युटली रॉ प्लेस एंड रॉ लैंडस्केप। क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ वो नहीं है कि या कोई रोड है या कुछ है, कोई कन्वीनियंस है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई किसी तरीके की कहीं सपोर्ट नहीं है। बस आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और कैसे भी कर आपको ये रोड्स पार करनी है, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है। अगर ग्रेवल्स वाली छोटी सी रोड भी होती तो भी काम चल जाता, बट यहाँ पे तो पूरे में पत्थर गिरे पड़े हैं, तो कैसे भी करके हमें कुछ पार करना है, वैसा वाला हिसाब किताब है। 10 किलोमीटर रह गए थे, मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर भी और होगा, और बस ये वक्त है जो कट नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। काफ़ी गंभीरतापूर्वक तरीके से हमें चलाना पड़ रहा है, और चुनौतियों का हमें स्वागत करना पड़ रहा है और सामना करना पड़ रहा है। बट वो आपको भी करना पड़ेगा अगर आप अभी आते हैं। वो आर्मी वालों ने बोला 2026 तक रोड बन जाएगी, तो अगर आप आने की सोच रहे हैं तो अगर 1 साल डिले कर सकते हैं जहाँ इतना किया है तो अलग फ़न होगा, और अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो कालू भाई आगे जा रहे हैं, वो बैठ के चलाते हैं। यहाँ पे कोई भी सैडलिंग नहीं करता है ये पूरे ग्रुप में, जो मैंने नोटिस करा है। इससे आराम मिल जाता है एटलीस्ट बैक को, दैट इज़ वन थिंग इम्पॉर्टेंट। और असेंड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा असेंड है, जिसकी वजह से थोड़ा और प्रॉब्लम आता है जब आप चल रहे हो तो। अब टप 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 आवाज़ें आ रही हैं खड़कने की हर चीज़ के, तो मैनेज कर रहे हैं किस तरीके से। ओहो, मैं कैमरा भी ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं हाथ नहीं छोड़ सकता। मैं पहले गेट पे डाल के देखा आपने कैसे स्लिप हुई बाइक अभी। Hi guys, so finally we have reached ओम पर्वत। ओम पर्वत यहाँ से दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अगर दिख पाया तो जूम करके इस पूरे वीडियो को, मगर सब बोल रहे थे बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा बादल हैं इसलिए नहीं दिखेगा, मगर बहुत खूबसूरती से नज़र आ रहा है। एंड रोड्स आर, देयर आर नो रोड्स एट ऑल। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर्ड रहिए अग्रेसिव हाई इंटेंसिटी ऑफ रोडिंग के लिए। देयर इज़ नो चांस दी आपको यहाँ पे सड़क मिलेगी। सड़क छोड़िए, जो टूटी हुई सड़क है वो भी टूटी हुई से ख़राब है। सो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। सो इट वॉज जस्ट दैट वी वर एबल टू मैनेज इट विथ सम एफर्ट्स, बट वापस भी जाना है, वो भी दिमाग में है। बट बहुत 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 बुरा हाल है रोड्स का। मगर आई एम रियली रियली हैप्पी बिकॉज every bump that I went through was worth it. Hi guys, तो अब हम जा रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। ये ट्रैक है छोटा सा जो करके आपको जाना पड़ता है। देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है पूरे में। और ये हम अभी ट्रैक करके ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है, कौन सा मंदिर है। और बहुत खूबसूरत नज़ारे और वेदर। सूरज जी ने हमारा बहुत
साथ दिया सूर्य देवता ने, और हम थोड़ी गर्मी महसूस कर रहे हैं उनकी। अदरवाइज़ वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है और थक गए ऊपर चढ़ने में। हम गौरीकुंड नहीं गए और अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि हमारी वाट लग जाती, क्योंकि हमारे राइडिंग शूज़ हैं। इतना सही चढ़ने में हालत ख़राब हो जा रही है। ट्रैकिंग करने की आदत नहीं है। हम थोड़े से कमज़ोर नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं ट्रैकिंग के मामले में, बट राइडिंग में कमज़ोर नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग डाउन, और इसके बाद बाइक पे बैठ के वी विल डिसेंड, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का कुछ है नहीं। जो दर्शन होने थे वो अच्छे हो गए, और अब हम डिसेंड करके नाभी जाएंगे, एंड देन नाभी में बैठेंगे आराम से दिन, और हम जाएंगे रोंगकांग विलेज वॉक करते हुए। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे ओम पर्वत के, एकदम क्लियर। काफ़ी लोग नीचे बोल रहे थे कि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है, बादल आ गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट डोंट गेट बॉदर्ड बाय पीपल, व्हाट दे हैव टू से। आए हैं तो जाइए, सबसे बड़ी बात। और दूसरा, जब आप राइड कर रहे हैं और डाउन हिल जा रहे हैं, प्लीज़ आगे वाली ब्रेक को बिल्कुल भूल जाइए, बिकॉज उसी की वजह से ज़्यादातर बाइक स्लिप होती हैं। सिर्फ पीछे वाली ब्रेक पर और इंजन ब्रेकिंग पर आइए, सेकंड गियर या फर्स्ट गियर में, डिपेंडिंग ऑन दी स्लोप, और वैसे ही चलिए। सो गाइज, मैं अब जा रहा हूँ नाभी विलेज, या हम सब फॉर दैट मैटर। और नाभी विलेज जाकर हम करेंगे थोड़ा रेस्ट। और बहुत ही अच्छे से ओम पर्वत कवर कर लिया, और पूरी ऑफ रोडिंग कवर करके नाभी में आ गए हैं वापस। और मैं ऑलमोस्ट अपने होम स्टे पहुँचने वाला हूँ, which was 3 kilometers from Gunji. So I am really happy because I was able to cover this area. I was able to do the off-roading bit, and at the same time हम लोग अच्छे से दर्शन कर आ गए हैं। तो अब हम पहुंच जाएंगे अपने होम स्टे पे। अगर थोड़ी लाइट रहती है तो मैं रोंगकांग जाऊंगा फॉर श्योर। अगर बिल्कुल ही लाइट नहीं रहती है तो विल फिगर आउट क्या करना है। बट ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 किलोमीटर है नाभी यहाँ से, और मेरा होम स्टे अराउंड 1.5 किलोमीटर है। एंड बड़ी टाइम के बाद में रोड मिली है, तो इतना अच्छा लग रहा है ना चलाने में कि क्या ही बताएं। और ऑफ रोडिंग कर करके उसकी बाइक की आवाज़ भी चेंज हो गई है, और अब आराम देंगे बाइक को थोड़ा तसल्ली से। बस मेरा होम स्टे आने वाला है यहाँ पे। फॉर्चुनेटली आई एम द फर्स्ट वन टू रीच, बिकॉज मैं थोड़ा सा राइड फास्ट करता हूँ बट सेफ करता हूँ। तो ये आ गए हम अपने होम स्टे के पास, और यहाँ पे हम बाइक पार्क कर देंगे आराम से, और कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। एंड कपड़े चेंज करने के बाद में हम जाएंगे। डिपेंड करता है कि बाकी लोग कितनी देर में आते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अरे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है मैं, अब हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि मेरे को ऑफ रोडिंग में तो दिक्कत नहीं आती जितनी मेरे को नॉर्मल में आती है। मेरा होम स्टे आ गया गाइस, सामने जो दिख रहा है आपको, ये वाला, right this one. So my bike is going to be parked there. That's it. Reached. Conquered.